पार्ट टू। वो थोड़ा सा बजट कम है और इन्वेस्टमेंट करना सिखा रहा है। क्या बोला क्या बोला? कौन? हम कहाँ कुछ बोले? लगता है वहम है। वह तो तुम पा रहे हो बिलियनियर्स बनने का। सुन रहे हैं हम। सुन रहा था। तो चलिए जॉब वालों के लिए बताया जाए इन्वेस्टमेंट प्लान। भाई 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 भाई, ये कुछ प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर दो पहले। हाँ बता। सैलरी है 50,000, फिर भी वो कर्ज में डूबा है, क्यों? क्योंकि लोग पैसा मैनेज करना नहीं जानते। और पैसा मैनेज कैसे होता है? 50-30-20 रूल से। मतलब मान लो तुम्हारी सैलरी 50,000 है। अब 50,000 का 50% कितना होगा? 25,000। तो उस 25,000 को तुम अपनी ज़रूरत में लगाओगे। ज़रूरत जैसे रूम रेंट, फूड, रिचार्ज, कपड़े, जो जो तुम्हारी ज़रूरत है। चाहत और ज़रूरत में फ़र्क समझते हो ना? क्लब जाना ज़रूरत नहीं है, गर्लफ्रेंड को कॉफ़ी पिलाना ज़रूरत नहीं है, ब्रांडेड शूज़ कपड़े पहनना ज़रूरत नहीं है। अब उस 50,000 का 30% कितना होता है? 15,000। अपने आप पे लगाओ। मतलब बुक पढ़ो, नए नए स्किल सीखो, बोरिंग लगे तो घूमने चले जाओ। कुआ हुआ नहीं। 20%? 10,000। हाँ तो इसे सेविंग में लगाओ। अबे ओए, इन्वेस्टमेंट का वीडियो है, रुको जरा सब्र करो। हाँ ठीक। तो पहले आप पूरा 20% इमरजेंसी फंड में डालोगे। इमरजेंसी फंड वो क्या होता है? कल सुबह तुम ऑफिस गए, तुम्हारा कलीग बोला बॉस बुलाया तुमको, तो तुम बॉस के केबिन में गए, बॉस बोला आई एम सॉरी। फिर क्या करोगे? हाँ हाँ समझ गए। ये तो कुछ ज्यादा ही डीप चला जाता है। कम से कम 3-6 महीना का फंड तो बना ही लो। लेकिन भाई बनाएंगे कितना? तुम्हारा जितना 3-6 महीना का नीड्स होगा, समझे नहीं? मान लो 25,000 पर मंथ तुम्हारा नीड्स है, तो तुम तकरीबन 75,000 से 1.5 लाख तक का फंड बना लो। वो बन गया, फिर इमरजेंसी फंड बन गया, मतलब अब तुम सेफ जोन में आ गए हो। तो अब 7th मंथ से तुम स्टार्ट करोगे इन्वेस्टमेंट। कहाँ पे? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में कर दो, इंडेक्स फंड में कर दो, रियल इस्टेट में कर दो। भाई हम जो 30% में बुक पढ़ने बताए थे ना, बस अगर तुम वो कर लेगा ना तो मेरा जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम खुद ब खुद समझ जाएगा मेरे लिए कहाँ बेस्ट है इन्वेस्ट करना। फिर भी अरे भाई हम बता तो थे, लेकिन तुम नहीं समझ पाओगे यार। तुम अपने से बुक पढ़ोगे ना बड़े बड़े मिलीनियर बिलीनियर्स का, तुमको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। भाई तुम ही बता दो ना। ठीक है, बेस्ट होगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में, क्योंकि वो सरकारी है। सरकार पे पैसा लगा रहे हो, प्रॉफिट ना बने, ऐसा हो नहीं सकता है। तो सबसे बेस्ट होगा। लेकिन हाँ, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट लगाना होगा। इसीलिए जो आपका सैलरी है ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा सा करके पहले जमा कर लीजिएगा, उसके बाद सीधा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में लगा लीजिएगा। फिर तुम स्टॉक्स में लगा दो, लेकिन हाँ थोड़ा सा जान लेना फिर लगाना। थोड़ा नहीं, बहुत जान लेना फिर लगाना। और सबसे बड़ी बात, किसी से एडवाइस लेके स्टॉक्स में तो कभी लगा मत देना। क्या क्या हुआ? देखो देखो, प्रॉफिट है या गयो? गयो। हाँ। और जिसको जल्दी पैसा कमाना है भैया, रिस्क भी समझ रहे हो ना? क्योंकि क्या ना भाई, रिस्क इक्वल टू प्रॉफिट। हाँ तो तू बता, तू लिया रिस्क? हाँ, ये यूट्यूब पे करियर बना के। अबे पर्सनल क्यों जा रहे हो? जॉब वालों के पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ? अच्छा उस तरह। हाँ, ऑनलाइन बिजनेस खोलकर। क्या खोला? सब लोग बोल रहा था ड्रॉप शिपिंग करो, लेकिन तुम्हारा भाई ऑनलाइन बिजनेस का चैनल खोला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाके चेक करो, डीजी प्रोडक्ट के नाम से है। अबे प्रमोशन करने नहीं बोले, बताने बोले थे। वो फ्लो में हो गया है। फ्लो में तुम अपना प्रॉफिट भी करवा लेते हो, मस्त है भाई। अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो तो भाई इंश्योरेंस ले लेना। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस लेना। अगर आपकी एज 27-28 या उससे नीचे है तो 1 करोड़ का पैकेज 500 पर मंथ पे मिल जाएगा आपको। और अगर लाइफ ले ली हो तो हेल्थ भी ले लेना। हेल्थ भी 500 पर मंथ पे मिल जाएगा आपको, कोई टेंशन नहीं है। याद रखना, इंश्योरेंस पैसा बर्बाद नहीं करता, पैसा बचाता है। भाई बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंस गए, तो उसके लिए क्या करें? तो तुम ये वाली वीडियो देख लो, ट्रैप को फाड़ कर निकल जाओगे। हाँ भाई एक बात बता, एक आदमी 28 साल से ये सब स्टार्ट करता है जो तुम बोला, ठीक है, 40 साल में वो एकदम अमीर बन गया, तो मौज कैसे करेगा? बुढ़ान जाएगा। अरे भाई, टेक्नोलॉजी के साथ साथ मेडिकल साइंस भी बहुत तेजी से अपग्रेड कर रहा है। अच्छा, तभी हम सोचे 50-60 साल का बूढ़ा साला हमसे भी ज्यादा जवान कैसे दिख रहा है। अमीर और गरीब में बस एक डिफरेंस होता है, पेशेंस विथ राइट डायरेक्शन। भाई हम अमीर है या गरीब? एंटरप्रेन्योर्स के पास ओन बिजनेस होता है, इन्वेस्टर के पास ओन एसेट्स होता है, इनहेरिटर जो खानदानी रईस होते हैं ओन ट्रस्ट होता है, परफॉर्मर्स, आर्टिस्ट, एथलीट, सिंगर, सबके पास ओन स्किल होता है। अगर तुम्हारे पास इस पे से कुछ नहीं है तो आप निठल्ले गरीब हो। और हाँ, थोड़ा सा तपना सीखो, क्योंकि क्या ना भाई, कोयला जब तक तपता नहीं है तब तक वो हीरा नहीं बनता है।
बोले तो ठीक हो लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है।